निजग्रद्धतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्सप्रिये संश्लेष्टा उभयोर्भवरश्मय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृत्यात्मकं परमदेहधेयं सदाशिवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। जीवन की अपने आप में बहुत बड़ी धन्यता है आज के दिन कि श्री महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव मनाने का हम सबको सौभाग्य मिला। जीवन में इससे बड़ा कुछ पाना या और कुछ लेना शेष रह नहीं गया है हम सब के लिए, क्योंकि जिस उत्सव को मनाने के लिए स्वयं गोलोक धाम से विभूतियाँ आती हैं, उस उत्सव को और उस उत्सव के महारस के किंचित मात्र छींटे इस रूखे सूखे जीव के ऊपर पड़ पाएँ, ये जीवन की सबसे बड़ी धन्यता होगी। जिस तरीके से महाप्रभु जी के बधाई के कीर्तनों में भी आता है, जड़ता दूर भई, कि जीव की जड़ता जो मनुष्य देह के साथ लेकर आता है वो खत्म हुए और प्रभु गोवर्धन धरण के चरणारविंद में उनकी रतिमती गति बने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपश्री का प्राकट्य चंपारण्य में हुआ और आपश्री का स्वरूप भी चंपा के फूल की तरह है, बाहर से सफ़ेद और अंदर से केसरी। सफ़ेद रंग जो है वो अपने आप में सात्विकता का प्रतीक है और केसरी रंग जो है वो स्वामिनी जी का सूचक है। आपश्री बाहर से सारी वैदिक आर्ष परंपराओं को मानते और आर्ष परंपराओं वैदिक परंपराओं का आपश्री ने बखान करा और अंदर से चंपा के फूल जैसा केसरी स्वरूप जो गोवर्धन नाथ जी के प्रति जीव का अनुराग होना चाहिए, उसका प्रतीक चंपा के फूल में जैसा कि केसरी रंग होता है, वो स्वरूप श्री महाप्रभु जी का रूपम तत्कृत्यात्मकम। इसीलिए शायद आपश्री का प्राकट्य चंपारण्य धाम में हुआ। आपश्री का प्राकट्य पुष्टि जीवों के लिए तो विशेष रूप से है ही सही, नो डाउट, बट उनका प्रादुर्भाव अगर उस समय ना होता, क्योंकि आपश्री के अंदर जो सामर्थ्य, आपश्री के अंदर जो जीवों को प्रभु से जोड़ने का आपश्री का प्रण था, अगर वो नहीं होता तो साधारण जीव और इवन जो मर्यादा के जीव हैं वो भी कृतार्थ ना होते। उनको भी जो शुद्ध वैदिक दर्शन है वो कभी समझ में नहीं आता। उन्हें जीव और ब्रह्म के बीच की असली सच्चाई कभी समझ में नहीं आती। उनके सन्मुख कभी शुद्धाद्वैत प्रकट ना होता, असली वैदिक दर्शन उनको कभी समझ में नहीं आता। तो पुष्टि जीवों के लिए तो आपश्री ने कृतार्थ करा ही है, बट मर्यादा जीवों को भी आपश्री ने उतना ही कृतार्थ किया है। इसी की अतिशयोक्ति में न कहते हुए पद्मनाभ दास जी जैसे महाभगवदियों ने गाए, ऐसी बंसी बाजी बन घन में, कि जिस प्रकार से जो गोवर्धन धरण ने बंसी बजाई थी, वही प्रकार की बंसी जो है वो आपश्री ने अपने आह्लाद द्वारा प्रकट करी। और शायद ये सबसे बड़ी सुंदरता भी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु तो जगत करता है, बट पुष्टि मार्ग में हरि गुरु और वैष्णव, जैसा कि हम जानते हैं, संभाव तीनों में होता है। भले ही संवर्तन कभी हरि गुरु वैष्णव का समकालीन नहीं होता, बट संभाव जो है वो हरि गुरु वैष्णव का इतना ज़्यादा संभाव होता है कि पद्मनाभ दास जी बैठे मथुराधीश जी के सन्मुख हैं, बट गाग यही है, केसर की धोती पहने केसरी उपरना ओढ़े, यही तई कछु न संदेह। दोनों के बीच में एक ऐसा अरस परस अभिन्नता जीव के अंदर आ जाए और श्री गोवर्धन नाथ के प्रति चरणारविंद में उनके रतिमती गति हम सब की जाए। इसी के साथ आज के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।